मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत इन निकायों का उल्लेख होता है। इन्हें संविधान से सीधे शक्ति प्राप्त होती है तथा इनके तंत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इफ़ वी से डायरेक्टली कि संवैधानिक निकाय क्या हैं, तो जो भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं, जिनको अनुच्छेदों के तहत लिखित किया गया है। और अगर ऐसा नहीं है, जो बॉडीज संविधान में नहीं है, तो वो सांविधिक निकाय में आती हैं, स्टैच्यूटरी बॉडीज कहलाती हैं। इनमें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बदलाव जरूरत के हिसाब से किए जा सकते हैं। प्रमुख 8 संवैधानिक निकाय हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से 323 के बीच डिस्कस्ड है। जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक यानी कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 148 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ये 338 का में है। ये 89th अमेंडमेंट 2003 के तहत इनको अलग किया गया था। पहले ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग थे और इसके पहले ये सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग था। तो अगर बात करें कि ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कब था, तो ये था 1978 में। इसमें राष्ट्रीय वर्ड कब लगाया गया, जस्ट 8 साल बाद 1987 में लगाया गया। और फिर इसके बाद इनको आपस में अलग कब किया गया, तो ये अलग किया गया 2003 में 89th अमेंडमेंट के तहत। इसके बाद बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो ये आर्टिकल 324 के तहत है। अब इस पूरे संवैधानिक निकाय में कुछ क्वेश्चंस हैं जो MPPSC UPPSC डिफरेंट एग्जाम्स के प्री एग्जाम में आए हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की यहाँ बात की गई है, यानी कि यहाँ पे बात की गई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 338 में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक निकाय की स्थापना की गई। अभी हमने डिस्कस किया था कि पृथक निकाय की स्थापना 89th अमेंडमेंट 2003 के तहत की गई। 89th अमेंडमेंट 2003 के तहत की गई, तो इसका सही ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग है, तो वो चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, दोनों आएंगे। लोकसभा का सचिवालय संसद के अंतर्गत आता है, जो संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो ये संवैधानिक संस्था मानी जाएगी। इसके बाद मानवाधिकार आयोग, ये एक सांविधिक निकाय है जिसको लोगों की समस्याओं से रिलेटेड संसद के एक नियम के द्वारा पारित करके बनाया गया था। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये संवैधानिक संस्था ना होकर स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। तो इसका सही आंसर अगर बात करें तो मानवाधिकार आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं बी दोनों, सर्वोच्च न्यायालय। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की बात है। यहाँ पे हम अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, तब तक ये एक ही आयोग था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। 2003 में ये अलग हुआ था। तो यहाँ पे क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संसद में, लोकसभा राज्यसभा में पारित किया जाता है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए इसका सही आंसर किसे प्राप्त हैं शक्तियाँ, तो केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी। बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।